हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या करंट फीलिंग्स है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, ओके, ताकि रीडिंग अच्छा निकल के आए। तो गाइस, फ्री होम माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। तो प्लीज़ लक्ष्मा, जब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ तब तक आपने अपने पार्टनर को याद करना। तो प्लीज़ लक्ष्मा, हमें बताएं हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन, हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा, हमें बताए, मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका हो सकता है मैच करे और हो सकता है ना करे। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा, देख लेते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो आज की टारो रीडिंग देख लेते हैं। टारो कार्ड से आपका पार्टनर का फीलिंग्स देखते हैं हम, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो फ्री माइंड होके देखिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानने के लिए आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो चलेगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, ओके, क्वीन ऑफ स्वांड, द चैरियट, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को, 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ओके। तो सबसे पहले दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में है आपका पार्टनर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, उसका रातों का नींद उड़ चुका है और जो भी फैसला लिया था ना आपका पार्टनर ने, उनको आज का डेट में लगता है कि उनका वो फैसला गलत है, उनको नहीं लेना था। पास्ट के फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में दिख रहा है आपका पार्टनर। उसको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, उसने जो भी डिसीजन लिया था पास्ट में वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट के बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। रातों का नींद उड़ चुकी है और सही तरह से ढंग से सो भी नहीं पा रहा और रात रात को जाग रहा है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर और अपने लाइफ को लेकर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड। तो गाइस, दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आप दो नाव, मतलब दो सिचुएशन है उनका लाइफ में और वो चाहते हैं कि कोई एक सिचुएशन में चुने, ठीक है ना, वो आपको चुनना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे ना चुन के कंफर्ट जोन में आके किसी और को चुन लिया, ऐसा हो सकता है। तो उसके चलते भी उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उन्होंने पास्ट में आपको ना चुना, नहीं चुना और किसी और को चुन लिया। तो वहाँ पे उसको सही, मतलब समझ में नहीं आ रहा, जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। तो उस जगह से निकलना चाहता है, ट्रेवलिंग करके आना चाहता है आपकी तरफ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको लेकर ही दुनिया मानते हैं, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है। और ऐसा लग रहा है कि एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है जब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर का हो सकता है किसी का बर्थडे चल रहा है, नहीं तो कहीं सेलिब्रेट कर रहा है आपका पार्टनर, नहीं तो हो सकता है कि उनका कोई कुछ फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के साथ जो बिताए थे ना पल, वो बहुत ज़्यादा पल उनको याद आ रहा है। कितने खुशी के पल थे जब आप लोग एक साथ में थे, एक साथ बिताते थे, आप थे, आपका पार्टनर थे और हो सकता है कि आपके साथ म्यूचुअल फ्रेंड भी हो। तो बहुत ज़्यादा वो पल को याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको चीटिंग कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, ओके। तो देख रहा है कि आपको उन्होंने, हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से अकेला करके छोड़ के चले गया, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही एंजॉय कर रहा है अगर फैमिली के साथ, तो वो ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि काश उनके साथ आप भी होते, ऐसा वो फील कर रहा है, ओके। इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है एक, क्योंकि 3 ऑफ कप्स बता रहा है आपके साथ ही जो खुशी महसूस, जो आपके साथ रहकर जो उसको खुशी मिलती है ना, वो किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ या तो फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के भी साथ वो खुशी नहीं मिलती जो आपके साथ
खुशी मिलती है उनको। ओके, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, हो सकता है कि आप लोग को ना ऐसा कि फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है आप लोग का अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है गाइस, तो और एक एलिमेंट ऐसा फायर यानी जनवरी में, नहीं तो सितंबर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, जो भी आपको देख लेना, जो भी महीना मैंने बोला उसमें से कुछ यादगार आपका हो सकता है, अच्छा बुरा। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट राशि आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, एंड है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ये 3 एलिमेंट ही आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर आपसे भाग रहा है, आपसे पीछा छोड़ रहा है, ठीक है ना। आपसे या तो पास्ट में उन्होंने आपसे इस रिश्ते को रहते हुए भी किसी अदर सिचुएशन को, किसी अदर्स के साथ भी रिश्ता था, ठीक है ना। उन्होंने आपके पास हाइड किया होगा, आपको बताया नहीं होगा कि आपके रहते हुए भी उसने और भी दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व था, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में चीटिंग किया, धोखा दिया आपको, और आपका पीठ पीछे रहकर भी उसने बहुत गुल खिलाया। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, हो सकता है कि उसका मतलब उसने आपको साइलेंट ब्रेकअप भी किया होगा, चुपके से इस रिश्ते से निकल गया होगा और आपको पता भी नहीं चला होगा कब, किस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते से निकल गया और किस टाइम पे उसने किसी और के साथ रिश्ता बनाया, सब कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है ना। और आपको पता करने भी नहीं दिया, उसने अपने बहुत ज़्यादा बातें छुपाई। लेकिन वो आपको जहाँ पे भी गया आपसे रिश्ता तोड़ के, जहाँ पे भी चुप चुप के वो रिश्ता बनाता था, जहाँ पे भी आपके अलावा और भी रिश्ता रखता था, उस जगह में ना उसको भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी धोखे वाला फील आ रहा है जो आपके साथ किया था, ठीक है ना। उसको भी चीटिंग वाला वाइब्स आ रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो घूम फिर के ना आप ही की तरफ देख रहा है कि आप दोनों का जो ये दोनों सोड है ना, ये आप दोनों है, तो वो आप दोनों को रिश्ते को देख रहे हैं कि आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत स्टेबिलिटी था, बहुत ही अच्छा था और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट भी था। लेकिन उस इंसान को हो सकता है कि उसका नेचर में ऐसा हो जो एक से मन नहीं भरता हो, तो वो इंसान हो सकता है कि ऐसा ही टाइप में था, तो इसलिए भी उसने हो सकता है पास्ट में ऐसा किया। लेकिन राइट नाउ तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है और बहुत डर रहा है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, ये सब बातें जान करके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी समय दिखाया, बहुत ही एक बुरा हालत में पहुंचा दिया, आपको हो सकता हॉस्पिटलाइज कर दिया, आपको ओवर थिंकिंग दे दिया, आपको वेटिंग कराया, आपको जितना भी मतलब एक रिश्ते में रहता ना नेगेटिव थिंग्स, तो सारे नेगेटिव थिंग्स इस रिश्ते में हो गया होगा। उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी लाया होगा, आपका रहते हुए किसी को भी सिलेक्ट कर लिया होगा, आपके ऊपर और बहुत कुछ किया होगा, जुल्म, अत्याचार, ठीक है ना। और जो भी इंसान हो आपको जुल्म, अत्याचार, इस रिश्ते को तोड़ मोड़ के चले गया था आपको किसी और के पास, तो वहाँ पे भी उसको सुकून नहीं, वहाँ पे भी उसको टावर का एनर्जी को देखने मिला। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ दुर्घटना चल रही है, शादी टूट जाना, रिश्ता टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, ठीक है ना, हेल्थ इशू हो जाना, मतलब भरोसा टूट जाना और किसी पे भी मतलब भरोसा नहीं करना, एकदम बुरी सिचुएशन हालत है। हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी आपका पार्टनर का चल रहा हो, ठीक है ना, उनके लाइफ में। टावर का कार्ड बहुत ही एक मतलब ऐसा ही कार्ड है जो सब चीज़ को दर्शाता है। ओके गाइस, तो गाइस ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए ये सोच रहा है कि कैसे करके उसने इस रिश्ते को तोड़ा था, कैसे उसने किसी और को चूज़ कर लिया था और आपको एक टावर मूवमेंट दिया था। लाइक मतलब कहने का मतलब उसने आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिखाया, बहुत एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, फिर लास्ट में आपको तो भला फुसरा के 7वें मंजिल पे लेके गया और वहाँ से धक्का मार दिया। इस टाइप से आपको उसने मतलब इस सिचुएशन दिखाया होगा, ठीक है ना। पहले तो बहुत भला है फुसला है, तो राइट ना वही सब याद कर रहा है कि कैसे कैसे आप लोगों का झगड़ा हुआ था, कैसे कैसे उसने आपको दिन दिखाए थे, वही सब याद कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है पास्ट में बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने का था, उसको बड़े सपने थे, उसको बड़े गाड़ी घर लेने थे, बड़े बड़े बंगलो लेने थे, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने थे, ऐसे कुछ सपना था। और हो सकता है कि वो सपना उसको ना आप में ऐसा नहीं दिख रहा था, उनको हो सकता है कि पास्ट में ऐसा लग रहा था कि आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, लग्जरी
लग्जरी लाइफ उनको नहीं दिला पाओगे, तो उसने हो सकता है कि आपके ऊपर किसी और को चुन लिया जो भी उसको दे सकता था, अट्रैक्शन था उनके लिए, जो भी आप लोग के भी उनके साथ में था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना कान के बहुत कच्चे हो सकते हैं, वो किसी की भी बातों में आ जाते होंगे, कोई भी उसको भला फुसला करके कुछ भी कह देते तो वो मान लेता है, ठीक है ना। और ऐसे भी लोगों का बात सुन के ना वो सबका चीज़ देख के नेगेटिविटी होके ना उसने भी इस रिश्ते को बहुत नेगेटिविटी कर दिया था, आपको बहुत नेगेटिव कर दिया था, आपको मतलब कदर नहीं किया था उस इंसान ने, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं दिया था, अपने में ही चला था, अपने जो आपको पार्टनर को लगता था जो भी वो कर रहा है, जैसे भी कर रहा है वो सही है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप के। लेकिन राइट ना उसको समझ में आ गया कि उसने क्या किया, ठीक है ना, उसने क्या किया इस रिश्ते में और कैसे किया। अभी हो सकता है कि टावर मूवमेंट के बाद आपका जो पार्टनर है अकेला पड़ गया होगा, अकेला पड़ने के बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि उसने दूसरे का सुन के, दूसरे को खुशी के चलते उसने आपका खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और आपको ऐसे ही ट्रीट किया एज अ ऑप्शन, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रख रहा है, आपको साथ देख रहा है, आपके साथ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत पैशन है आपके लिए राइट नाउ, और ये एक आपको अनकंडीशनल प्यार करते हुए भी दिख रहा है वो इंसान इस समय में, ठीक है। और वो इंसान आपको ऑफर भी देना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि पास्ट में जो भी गलतियां हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरा नादानी और एट्रैक्शन के चलते हो गया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे समझ में आ गया, तुम मेरा हृदय में बसे हुए, मैं तुम्हें बहुत कोशिश किया निकालने के लिए, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर मैंने किसी और को भी चुन लिया लेकिन फिर भी ना हो पाया। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ये सब बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। गाइस चैरियट का कार्ड ये बताता कि वो इंसान ना हो सकता है कि राइट नाउ कहीं ट्रेवलिंग कर रहा होगा, कहीं यहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी है वहाँ पे खुश नहीं है, उस जगह से निकलना चाहता है। लाइक अगर वो आपके अलावा अभी भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है ना, वो जैसे टावर कार्ड तो बताइए उसका रिश्ता ख़त्म हो गया अगर कुछ है तो ऐसा, तो फिर भी वो इंसान ना जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता। और हो सकता है कि पास्ट में ना आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था और उसको ऑप्शन भी बहुत थे और वो दिखने में भी बहुत अच्छे रहे होंगे और अपना लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छे रहेंगे, उसने रिसेंटली गाड़ी घोड़ा भी लिया हो सकता है, उसका दिल के देख के भी हो सकता है कि उसके आगे पीछे मडराने वाले बहुत कई सारे रहेंगे, लड़का लड़की जो भी है, तो उसके चलते ना उसने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आके और उसको ऐसा लगता था कि वो जिसको भी चाहेगा उसको पा लेगा, जिसमें भी हाथ रखेगा वही सोना बन जाएगा, इस टाइप में। तो वो इतना कॉन्फिडेंस में आके ना उस इंसान ने उसने अपना मन को झाँक के नहीं देखा कि अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं एक रिश्ते के बावजूद भी दूसरा रिश्ता चलाऊँगा तो ये मेरे लिए गलत है, ये मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, ना कि आपको। क्योंकि एक बार तो वो अपने आप को मतलब आपसे तो छुपा लेगा लेकिन ऊपर वाले से थोड़ी छुपा पाएगा, अपने मन से थोड़ी छुपा पाएगा। तो वो इंसान पास्ट में ना वो अच्छा बुरा को नहीं समझता था, बिल्कुल फैसला ले लेता था और जो मन में आता है वो करता था, चाहे उसको एक रिश्ता रखना चाहिए चाहे दो रिश्ता रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ गया है अच्छे बुराई का, ठीक है ना, उनको समझ में आ गया कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, सही से रहना चाहिए, कदर करनी चाहिए। और ऐसे भी दिख रहा है वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता हो कि आप बहुत ही भोलेनाथ का बड़ा भक्त हो और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है और आप ना खुद में ही मतलब पूरा सफिशिएंट हो, आपको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही अच्छा हो, एक्शन लेते हो और जो भी करते हो आप अच्छे करते हो। तो राइट ना आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और भोलेनाथ से भी बहुत प्रे करता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस। तो गाइस एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान के लाइफ में हो सकता है कोई मदर इशू हो, नहीं तो कोई सिस्टर इशू हो, नहीं तो कोई फीमेल फिगर ऐसा हो सकता है उनके लाइफ में जो बहुत ही कंट्रोल करके रखता होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को मतलब इमोशनली और प्रैक्टिकली जैसे भी उसको मतलब रझाना है, बुझाना है, उनके साथ रखना है, वैसा पूरा कोशिश करता है उसको साथ में रखने के लिए। और वो इंसान कायम भी हो जाता है आपका पार्टनर को अपने बातों में उलझाने के लिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो हो सकती है कि वो ना आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा उलझा देता है बातों में और अपना बिहेवियर से उलझा देता है, उसको आपके पास आने के लिए मौका ही नहीं देता है। और जैसे भी है ना उसने अपनी बातों से उलझा तो लिया था, उसको सब कुछ कर लिया था, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर भी उनकी बातों में आ गया था। पास्ट में ना आपका पार्टनर भी उनके बातों में आ गया था
और उनके बातों में आके उन्होंने आपके साथ सही ट्रीट नहीं किया, और जैसे भी उन्होंने जैसे जैसे बोला था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर भी वैसे वैसे किया और आपके साथ दूरियां दे दी, आपका टावर मोमेंट लेके आ गया आपका रिश्ते में, ठीक है ना। और जब आपका साथ टावर मोमेंट लेके आया, जब उसके साथ कुछ दिन बिताया, जब आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन फैमिली वाला हो या कुछ भी हो, अगर जो भी है उसका चेहरा ना सामने आ गया, उसका जो हिडन थिंग्स था, जो भी उसने छुपा के रखा था अपने सीक्रेट, तो सीक्रेट सामने आ गया। और जैसे सीक्रेट सामने आ गया ना उस पर्सन का, तो आपके पार्टनर का आंखें खुल गई। उनको लगता है कि यार मैंने बहुत गलत किया इस इंसान के साथ आकर, इस इंसान तो बहुत ही मतलब वो आपसे तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ठीक है ना, आपसे बहुत ही वो है, खाली बस और बस दिखावा है और कुछ नहीं है। वो पर्सन जो भी है, जैसा भी ये घर वाले ने भी बोला था ना, वो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा ऐसा, तो वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा और मुंह बोली था कि वो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, ये नहीं करता वो नहीं करता। लेकिन उसको, आपका पार्टनर को पता चल गया उसके बातें कि क्या करता है क्या नहीं करता। तो आपका पार्टनर इस समय ना अपने फैमिली वाले को भी ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग के वास्ते हुआ, और वो इंसान अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है कि उसने गलत किया, ठीक है ना। और अभी आप ना एक इम्प्रेस रूप में देख रहे हो, आपका पार्टनर आपको एम्प्रेस रूप में देख रहे हो, लाइक उनको लगता है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, और आपने उनके दिल में इतना एक जगह बना के रखा ना, वो जगह कोई नहीं ले सकता। अभी आपका पार्टनर बहुत ही अकेला है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, सारे पास्ट के जो भी टावर मोमेंट है उसको लेट गो करके भुला के इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके लिए एक अनकंडीशनली प्यार भी उसके मन में रखता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। गाइस ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्ड रीडिंग में ना तीन क्वीन आ गया, तो 3 क्वीन मतलब क्या बताऊँ मैं, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ लास्ट में 3 क्वीन का भी स्टोरी। तो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत सारी बातें छुपाता था, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा उनके लाइफ में और भी 2-3 रिश्ते थे, जैसे ये क्वीन है, तो 2 रिश्ते तो इधर ही दिख रहे हैं, तो और भी 2 रिश्ते थे जो जिसको मतलब वो इंसान छुपाता था, आपसे भी छुपाता था। और हो सकता है कि ये इंसान को आपके बारे में नहीं पता है, और ये इंसान को इनके बारे में भी नहीं पता है, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से प्यार करता है, आपका पार्टनर इससे प्यार करता है, और उन दोनों का रिश्ता है ऐसा उनको पता है, ठीक है ना। लेकिन इधर भी दिख रहा है कि इधर भी आपका पार्टनर, इस इंसान से भी आपका पार्टनर प्यार करता है, इस इंसान के पास भी आपका पार्टनर का रिलेशन है, और ये पार्टनर को भी इधर ना पता है, ना इधर पता है, ना इधर पता है। इनको इधर नहीं पता है, इनको सीधा देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ठीक है ना। ये हो गया ये दूसरा पार्टनर जो उसको आपको भी नहीं पता है, और उनके लाइफ में ऐसे चल रहा है। 2-3 लोग और हो सकते हैं जो उसके लाइफ में हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना छुपा के थक गया बातें, अभी कितना छुपाएगा, इससे ये पूछता है। तो अभी एक्चुअल में हुआ क्या है, टावर मोमेंट आ गया है। तो ये जो टावर मोमेंट आया ना, तो यूनिवर्स के थ्रू से आया है ये टावर मोमेंट, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू से एक लेसन है आपका पार्टनर के, जो भी आपका पार्टनर ने किया था पास्ट में आपका पार्टनर ना हो सकता है कि 1-2 रिश्ता और एक आप 3 रिश्ता वो लेकर चल रहा था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो गाइस अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत सारी बातें छुपाई थी पास्ट में, उसको अच्छे से पता था क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, उसको सब कुछ पता रहते हुए भी उसने ऐसा किया, ठीक है ना, बस और सिर्फ अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए। हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अट्रैक्शन था, दिखने में बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उसने किया था। और नहीं तो एक थर्ड पार्टी हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत ही चार्मिंग था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमना फिरना गाड़ी घोड़ा था, इसलिए हो गए थे, ठीक है ना। और एक तरफ आप हो जो उसको दिल से सच्चे मन से प्यार करते थे, इसलिए आप उनके साथ थे, इसलिए आपके साथ था, ठीक है ना। अभी सबको छोड़ के ना वो गाय सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, आप ही को एक बार पाना चाहता है, और एक बहुत बड़ा पर्दा लगा रखा है आपके और उनके रिश्ते में, जो बहुत जल्दी हटने वाला है। वो इंसान जो पर्दा लगाया था वो खुद ही हटाने वाला है, क्योंकि वो नहीं खुद हटाएगा तो यूनिवर्स उसका जो पर्दा है ना वो हटा के ही रहेगा, क्योंकि वो पर्दा हटने वाला है और ये पर्दा उठने वाला है, और आपको सब कुछ पता चलने वाला है। ओके, तो ये इस जो भी पास्ट में किया था उसने चोरी छुप के सब कुछ बाहर आने वाला है। और ऐसा भी दिख रहा है हाई प्रीस्ट की कार्ड है। तो गाइस अभी आपका पार्टनर को मतलब अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है
कि वो सच में प्यार किससे करता है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले तो उसको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे ही करता है, क्योंकि आपको धोखा दे के, आपको चीट करके वो इंसान का लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। और ये दोनों के साथ रह कर भी और इन दोनों को छोड़ के भी मतलब आपका पार्टनर इतना नहीं मतलब रियलाइज़ किया होगा इन दोनों इंसान को छोड़ के, ठीक है ना। लेकिन आपको छोड़ के, आपको दुख दे के, आपको धोखा दे के ना उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। लाइक मतलब आप बहुत ही इनोसेंट होंगे, आप बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, आप बहुत ही मेडिटेशन करते होंगे और आप डिवोटी होंगे, ठीक है ना। और आप जिसमें और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि अभी कोई टारो रीडिंग ले रहा है अपने लाइफ के लिए, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति से अपना वो ले रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसने जो भी है खिचड़ी पकाया ये सब कैसे समझेंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनके मन में ही आप उनके लिए ही गिल्टी फील आ रहा है, ठीक है ना। उनके मन में ही खुद के लिए गिल्टी फील आ रहा है कि उसने इतना कुछ कर लिया, आपके साथ रहते भी उसने 2-3 दिन रिश्ता चलाया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। उसको खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था और जो सच था वही उसको बोलना चाहिए था, उसको छुपाना नहीं चाहिए था। आपके पार्टनर आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है इस सारे बातों को और अपने मन का भी बात देख रहा है, मन के बात भी सुन रहा है, इंट्यूशन भी देख रहा है। और बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर स्पिरिचुअली भी हो रहा है, भोलेनाथ को बहुत मानने जा रहा है और पूजा कर रहा है और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। और आपका पार्टनर इस समय देख रहा है कि आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो। और आपको हो सकता है कि अभी आप इनसे दूर जा रहे हो और हो सकता है कि कोई पास्ट की बातें आपको पता चल गया होगा किसी और के वास्ते, इसलिए आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो कि। लेकिन आपका पार्टनर ना आपको दूर नहीं जाने देना चाहता है, वो आपको समझा बुझा के फिर से अपनी लाइफ में रखना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी जो है ना आप यहाँ इस रिश्ते से निकल जा रहे हो और आपका पार्टनर आपका पीछे पीछे राह देख रहा है, ठीक है ना। और ये बोलना चाह रहा है कि प्लीज़ रुक जाओ, एक मौका और दे दो, इस टाइप में। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर फिर क्या आता है। तो मैंने राशियाँ बता दिया हूँ, ऑलमोस्ट सारे राशियाँ, तो जो भी राशियाँ था, और ये रीडिंग सभी राशियों वालों के लिए है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सारे कार्ड को क्लियर फिर क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए हमें। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पर्सन को ना इस रिश्ते से भाग रहा था, उसको जिम्मेदारी नहीं उठाना था, इस रिश्ते से जो भी जिम्मेदारी था उसको नहीं उठाना था, उसको किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना था। ऐसा दिख रहा है कि किसी भी रिश्ते में उसको सीरियसनेस नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब टाइम पास के लिए चाहिए था, जो भी उसका दिल बहलाए, इस टाइप में, ठीक है ना। और वो देख रहा है कि आपने ना इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगाया और आपने काफ़ी मेहनत किया और आपने 100% दिया, लेकिन उस इंसान ने ना आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपका हमेशा लेते रहा। वो इंसान ने हमेशा आपका लिया और आपको कभी नहीं दिया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है और खाली बस वो देख रहा था और आपको लेते जा रहा था और आप देते जा रहे थे। और वो इंसान ना एंड मोमेंट पे लेने के बाद भी, बहुत ज़्यादा लेने के बाद भी उस इंसान का ना ऐसा किया कि वह इंसान आपको अकेला और एक थका हुआ हालत में छोड़ के चले गया, बहुत सारा बर्डन के बीच में आपको छोड़ के चले गया। लाइक हो सकता है कि आपको पूरा घर का काम अकेला करना पड़ता होगा, वो पूरा जवाबदारी जितना भी काम थे ना आप दोनों मिलके करते थे, वो सारा काम आपको अकेला करना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और वो पास्ट में भी ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को ना इस रिश्ते का जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता था और जो जिम्मेदारियां नाम से भागता था, आप कोई भी कमिटमेंट पूछते तो पहले ही भागता था, उसको जिम्मेदारी नहीं लेना था, इसलिए वो इंसान भाग गया था। और उसको ऐसा भी डर है कि वो इंसान आज के डेट में जहाँ पे भी है ना आपसे जो गया था ना, आपसे दूर जाके ना उस इंसान ने बहुत मेहनत की अपने लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिला। वो जैसे आपने इस रिश्ते के लिए मेहनत की था, सेम थिंग आप आपका पार्टनर भी किसी और के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन उसको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला, जैसे आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आपको ही देख रहा है, इसी रिश्ते को देख रहा है, इस रिश्ते को फिर से काम करना चाहता है, अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में छोड़ के चले गया था जिम्मेदारियों को, वो फिर से आपके साथ आना चाहता है, जिम्मेदारी को निभाना चाहता है। वो देख रहा है कि आजकल आप ना उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपना काम पे, अपना पेंटिकल्स में, अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हो, आप बहुत
बहुत ही बिजी दिख रहे हो उनको, और वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। और हो सकता है कि आप इस टाइम पे आ जाए आपका पार्टनर जिस टाइम पे आप बहुत बिजी रहो, आपको भी ना लगे और सरप्राइज दे दे वो आपको, ठीक है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि उनका घर वाले ने उनके लिए कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया था आपके ऊपर, नहीं तो घर वाले ने उसका शादी फिक्स कर दिया था कहीं, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो जो भी हुआ था ना, और सब कुछ ऐसा हो सकता है कि उनका मर्जी नहीं था, घर वाला की मर्जी से भी हुआ होगा। और ये भी दिख रहा है कि गाइस अगर वो घर वाला की मर्जी नहीं था, ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो। अगर शादीशुदा होना तो आप लोग का हो सकता है अरेंज मैरिज भी हो सकता है, कि आप लोग को अरेंज मैरिज किया हो आप लोग का, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का शादीशुदा अरेंज मैरिज रिश्ता टूट गया, ऐसा हो सकता है। ओके, देखो जनरल रीडिंग है, जो भी आएगा कार्ड से मैं बताता जाऊंगा, जितना मैच करे उतना लीजिएगा। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना एक जो जिसके पास भी गया था ना, वो इंसान आपको छोड़ के, उसको लगा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको मतलब पैसे को, घर को कमी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जो इंसान ने उसने सोचा था। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने दिल से आपका फीलिंग्स, आपका प्यार, आपका जो भी समर्पण था ना इस रिश्ते को लेकर, वो इंसान अभी नहीं निकाल पा रहा, वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा वो समर्पण, वो उसको कहीं से नहीं मिल रहा, चाहे वो फैमिली वाले हो चाहे कोई और हो, कहीं से भी उसको वो समर्पण नहीं मिल रहा है जो एक रिश्ते में समर्पण रहता है। उसको फैमिली वाइब्स नहीं है जिसके साथ भी है, ठीक है ना, सोलमेट वाइब्स नहीं है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब रहना है, मुंह बोली है, या तो कराया गया है किसी का बर्डन में आके, नहीं तो किसी का दबाव में आकर, ठीक है, फैमिली का दबाव में आकर ऐसा कराया गया है, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान इस टाइम पे बहुत ही टावर मोमेंट को फील कर रहा है, अपने आप को अकेला पा रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक कर्मा सिचुएशन भी वो झेल रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि उसने कर्मा सिचुएशन क्यों झेल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको हंसता हंसता इस फैमिली 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप लोग इतना खूब अच्छे थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग सोल से जुड़े हुए थे, डिवाइन कनेक्शन था, आप लोग सोल एक दूसरे सोल टू सोल कनेक्ट थे। वो रिश्ता तोड़ के ना उसने अपने मतलब अपने जो भी है, जिसके भी बात सुन के, बात मान के, बात रखने के लिए, जो भी है XYZ, उसके लिए आपको इस रिश्ते को टावर मोमेंट दे दिया था। तो आज के दिन में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उस टावर मोमेंट में, उसके लाइफ में भी आ रखा है बहुत टाइम के बाद, मतलब आप लोग का ब्रेकअप हुआ काफ़ी टाइम हो गया होगा, 10 महीना, 10 दिन, 10 हफ्ते, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इतना टाइम हो गया होंगे। तो उतना टाइम से ना वो इंसान अभी दिख रहा है कि आज के डेट में उसका लाइफ में बहुत टावर मोमेंट आ रखा है, और वो इस टावर मोमेंट को भुलाना चाहता है, इससे आगे निकलना चाहता है। और वो इंसान देख रहा हो कि वो जो टावर मोमेंट आपको दे के गया था, जो रिश्ता तोड़ के चले गया था किसी और के वास्ते, वही इंसान आज के डेट में अपने फैमिली वाले को भी ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग ने तो ये बोला था, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसका उल्टा ऑपोजिट ही हुआ, उससे अच्छा तो मेरा पास्ट वाला पार्टनर अच्छा था, जो मुझे अपना फैमिली वाला वाइब्स देता था, मुझे इतना केयर करता था, मतलब आपकी बात कर रहा है, तो ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, फिर से फैमिली बनाना चाहता है आपको, अगर फैमिली वाला मान नहीं रहा तो फिर से उनको मनाना चाहता है, और वो कहना चाहता है साफ साफ कि जो भी है आप ही हो उनके लिए, ठीक है ना। इस रिश्ते में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आप ही को सोलमेट मानता है। ओके, राइट नाउ। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं द एम्प्रेस। गाइस 2 बार एम्प्रेस आया, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसा एक लेडी है उनके लाइफ में, हो सकता है उनका मदर, सिस्टर, नहीं तो कोई ऐसा विडो लेडी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है आपका पार्टनर को, उसका दिल दिमाग को कंट्रोल करके रखता है, जो भी आपका पार्टनर को बोलता है ना वही आपका पार्टनर सुनता भी है, करता भी है, ऐसा भी दिख रहा है। और उसके चलते ना उन्होंने आपको काफ़ी इग्नोरेंस दिया है, काफ़ी मतलब एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। और ऐसा भी दिखने आ रहा है कि वो इंसान जो भी करता था ना आज के डेट में, उससे भी खफा हो गया आपका पार्टनर, जो भी बोल रहा था, ठीक है ना, अभी उसका भी बात में सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बात सुन के ना उन्होंने आपको इतना अच्छा व्यक्ति, जो आप इतना खूबसूरत हो, लाइक
वो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहा है इस टाइम पे। लाइक मतलब आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से भी खूबसूरत हो। आप उसको एक बच्चे जैसे नहीं तो एकदम मन से फुल्ली प्यार किया थे आपने, और उसका बहुत ही छोटे मोटे गलती को आप ऐसे ही भूल जाते थे, माफ़ कर देते। आपको लगता था कि आपका पार्टनर बहुत ही नादान है ऐसा, ठीक है ना, उसको कुछ पता नहीं, इसलिए माफ़ कर देते थे। और आप हमेशा इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखते थे। आप उसको बहुत पेम्पर करते, बहुत प्यार करते। आप हो सकते हो कि आप जिस भी पोजीशन में हो ना, बहुत ही अच्छा पोजीशन में हो, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपके थोड़ा नीचे वाला पोजीशन में हो आपका पार्टनर, आप बॉस हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो इस समय आपको एक ऐसा रूप में दिख रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए मतलब जो भी हो सब कुछ हो, ओके। आपके अलावा और कोई उसके लाइफ में नहीं, इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आपने दिया था। और जितना प्यार आपको भी उसने आपका पार्टनर नहीं देता ना, उतना प्यार वो आपका मतलब किसी और को दे भी नहीं सकता। उसको ये भी फील आता है कि आपका पार्टनर को कि जितना प्यार उन्होंने आपको दिया था ना, उतना प्यार वो किसी को नहीं दे पाएगा, और उस लेवल से तो किसी को अपना भी नहीं पाएगा जिस लेवल से आपको अपनाया था। आपको अगर आप लड़की देख रहे हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में अपनाया था, तो आपका जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि गाइस वो इंसान अभी आपको सब भूल भाल के नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि उनके लाइफ में जो भी परफेक्ट इंसान है आप ही हो, ठीक है ना, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनका प्यार डिजर्व करते हो, और आपके साथ आना चाहता है, जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव कर लो, खुद पे कॉन्फिडेंस हो, खुद के लाइफ में फोकस कर रहे हो, और आप इस रिलेशन को इतना फोकस नहीं कर रहे हो सकता है कि आप 5D में उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D में ऐसे दिखा रहे हो कि आप उससे इग्नोर कर रहे हो, आप उसके बिना भी जीना सीख गए हो इस टाइप में, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। और ये भी लिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है सच में कि आप ना उसके बिना जीना सीख लिए हो, ऐसा उनको लगता है। तो इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक उतावलापन है उनके मन में कि ऐसा कैसे हो गया, जो इंसान मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, वो आज इंसान मेरे बिना इतना टाइम तक कैसे रह लिया, ठीक है ना। ज़रूर उसके लाइफ में कोई है, तो आपका पार्टनर को ये भी शक होता है कि आपके लाइफ में कोई और है जो उनका जगह ले रहा है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, चैरियट का कार्ड क्यों है, तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो गाइस चैरियट का कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, चैरियट का कार्ड को क्लियर करने। चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से सोच विचार कर रहा था, ठीक है ना, वो ये सोच विचार कर रहा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ भी वो है, आपके अलावा अगर चुन लिया था तो वो उसके साथ कैसे बैलेंस करे, कैसे उसको मतलब उस रिश्ते को मतलब कैसे मतलब अपने लाइफ को बैलेंस करके और आपका इस रिश्ते में बैलेंस करे। उससे दो हो सकता है पास में उसने दो रिश्ता चला रहा था, और उसने आपको बताया भी था कि आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है उसने बताया था। लेकिन आपने हो सकता है का साफ मना कर दिया होगा, और आपने बहुत रिक्वेस्ट किए होगे उनको कि प्लीज़ मेरा सुन लो, मेरी तरफ आ जाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है ना, तुम मेरे हो, तुम हमेशा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, वादा किया था। लेकिन उस टाइम पे ना आपका पर्सन को हो सकता है पैसे को बहुत ज़्यादा भूख लगी रही थी, नहीं तो दिमाग में उसको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही स्टेबिलिटी है। और उस थॉट में ना हो सकता है कि वो इंसान आपको ऐसे ही लाचार हालत में छोड़ के चले गया और उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर लिया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है, और हो सकता है कि वो इंसान ना किसी बर्डन पे आ गया है, किसी बर्डन तले आ गया है। उस थर्ड पार्टी अगर आपको छोड़ के गया था, अगर आपको छोड़ने का कारण और भी एक हो सकता है कि वो किसी के नीचे था, किसी का मतलब बातें सुन के या तो बातें मान रखने के लिए, ठीक है ना, या तो फैमिली वालों ने उसको बहुत बोला होगा कि उसको आपको छोड़ के उसको अपना ले, वो उसको हमेशा खुश रखेगा, हमेशा पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है ना, प्यार देंगे, ऐसा उसको बोला गया था। और उस इंसान ने आपको बारे में सोचा नहीं, और सिर्फ अपना सेल्फिश होके उसने ना अपने बारे में सोचा कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, ज़्यादा भर के मिलेगा। तो वो सोच के ना वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, और पास्ट में ना उनको आपसे अनजस्टिस कर दिया था। जो आप डिजर्व करते थे आपको नहीं दिया, जो आप टाइम समय डिजर्व करते थे उनका सब कुछ और कुछ भी नहीं दिया।
और हो सकता था कि आपने ना उनसे पैसे, उससे कुछ भी मदद नहीं मांगा था, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम और उसका प्यार ही मांगा था। लेकिन वो इंसान हो सकता है कि उस टाइम पे टाइम भी नहीं दिया आपको, प्यार भी नहीं देगा, और पैसा तो दूर की बात है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और उसने जाने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि उसको जाने का टाइम पे बिल्कुल भी थोड़ा भी दुख नहीं था। वो उसको लग रहा था कि यहाँ से ये रिश्ता जाके उस रिश्ते में करेगा और उसका लाइफ और अच्छा बेटर हो जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन वो इंसान चला तो गया, उसमें रिश्ते तो बना लिए होंगे, लेकिन उसको ना वो वाला इक्वल गिव एंड टेक वाला जो रहता है ना, एक दूसरे को लेकर समर्पित रहना, तो वो समर्पितनेस ना उसको नहीं मिला है, ठीक है ना। मतलब इक्वल गिव एंड टेक्स नहीं हुआ जो भी जहाँ पे भी गया, तो इक्वल गिव एंड टेक जब नहीं हुआ, आपका पार्टनर सिर्फ देते गया, तो वो इंसान दे दे के थक गया, ठीक है ना, दे दे के थक गया। और उनको लगा कि मैं और कितना एफर्ट लगाऊंगा, इतना एफर्ट लगा चुका है इस रिश्ते में, फिर भी ये रिश्ता ना सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, खाली डमाडोल डमाडोल डमाडोल, ठीक है ना। तो आपका पर्सन को भी गुस्सा आने लग गया कि, और ऐसे सोचने लगे कि काश मैंने जितना एफर्ट इस रिश्ते में लगाया ना, इससे थोड़ा सा भी एफर्ट अगर मैंने अपने रिश्ते में लगाता था, मतलब आप में लगाता था ना, तो आज आप लोग एक दूसरे को लेकर खुशी रहते हैं और एक दूसरे का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, और आपको ये टारो रीडिंग भी नहीं देखना पड़ता, और आपके लाइफ में ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने तो कर लिया ऐसा, लेकिन अभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे नहीं यार, इतना मैंने एफर्ट लगा था फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो आप ही थे जो थोड़ा सा एफर्ट में आप मान जाते थे। सॉरी गाइस। तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है ना। इस समय राइट नाउ का थॉट्स यही है कि वो आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, और हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, तो आपको बहुत पुराना रिश्ता भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का जो बहुत पुराना रिश्ता था ना, बहुत पुराना रिश्ता था, उसने 2 दिन का चांदनी को देख के, चमक धमक को देख के ना, उसने आपका 6 साल का, 6 महीने का जो भी है, नहीं तो 7 साल का, 7 महीने का, ऐसा करके रिश्ता हो सकता है, जो उसने तोड़ ताड़ के सिर्फ और सिर्फ चमक धमक को देख के चले गया था, ठीक है। तो वो इंसान उस जगह में इक्वल गिव एंड टेक ना होने के वास्ते वो आपके लाइफ में आ रहा है, फिर से आपको जस्टिस देना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो इस टाइम पे वो आपके लाइफ में आना चाहता है और जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। तो एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 सन का कार्ड। गाइस 10 सन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अगर खुश होता है, हैप्पी होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोच के, आपको याद करके, आपके रिश्ते को याद करके, और ऐसा ऐसा चीज़ दिख रहा है कि आपके छोटे मोटे कुछ हरकतें होंगे बहुत ही ज़्यादा नोटी वाला, जो वो इंसान अपने लाइफ में याद करके बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि आप ऐसे करते थे, वैसे करते थे। हो सकता है कि आप चप्पल को इस तरफ उस तरफ उल्टा करके रखते थे, इस तरह से हो सकते हैं, नहीं तो हो सकते थे आप ना कुछ तो ऐसा करते थे आप, मतलब या तो कुछ फेंक देना उसके ऊपर, कुछ ऐसे पत्थर मार देना, कुछ ऐसे छोटे मोटे हरकतें करते रहते थे। वो सब हरकतों को आपका पार्टनर याद कर रहा है, और ऐसे दिख रहा है जब भी वो इंसान अकेला बैठता है, नहीं तो कहीं पे अकेला घूमने जाता है, कहीं ट्रेवलिंग करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही याद आते हो, आपका वो जो बिताए हुए पल याद आता है, और आपका हैप्पीनेस याद आता है। आप कितना मतलब उसके ऐसा भी दिख रहा है कि आप जब भी उससे मिलते थे ना, उसको एकदम बच्चा जैसा लगता था। आपका पार्टनर ना आपको एक बच्चा के रूप के जैसा देखता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप बिल्कुल बच्चा वाला हो आप, ठीक है ना, आप एकदम बच्चा हो, बचकानी स्वभाव के हो, उनको बहुत पसंद आता है ये। और वो इंसान देख रहा है कि आज के डेट में बहुत आपको मिस करता है, और जब भी वो अकेला रहता है या तो जब भी वो मायूस हो जाता है, वो इंसान आपको ही सोच के, आपके इस रिश्ते को सोच के ही वो खुश हो जाता है। इस समय आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर आपके साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। 10 सन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान उड़ उड़ के आपके पास आना चाहता है, जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपकी तरफ ही राह बना के टिका के रखा है, और आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, और वो इंसान आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, याद करता हुआ दिख रहा है। और इस कार्ड में भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके बिना जीना सीख गए हो। इस कार्ड में भी ऐसा ही लग रहा है। तो गाइस मैं क्या बोलूँ, ओके आप बोलोगे बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हो, तो रिपीट करने का बात भी ये है कि कार्ड का कुछ कुछ मीनिंग ऐसा होता है, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ओके। तो थोड़ा बहुत
अच्छा बुरा सब कुछ एडजस्ट करके रिश्ते को भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, रिश्ते में भी, ठीक है ना। और खामियां नहीं निकालना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही निकालना चाहिए। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज़ फोन लेना था, हमें बताइए हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर फॉर 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है कि वो गाइस आपको छोड़ के, आपसे छुपा के वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत इंजॉय करता था, शॉपिंग करता था, घूमता था, इधर उधर घूमता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है उनका इधर उधर, और आपसे डबल फ्रेंड है। हो सकता है कि आप अकेला रहते हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं हो, अगर हो भी तो आपका गिने चुने फ्रेंड होंगे, लेकिन आपका पार्टनर का ना बहुत सारे फ्रेंड होंगे। सोशल मीडिया में इधर उधर हमेशा ऑनलाइन रहता होगा, वो हमेशा फ्रेंड से चैटिंग करता होगा, ठीक है ना। और आप जब बोलते होंगे कि यार ये सब छोड़ो, तुम इतना फ्रेंड सर्कल क्या लेके रखे हो, तुम ये सब, तुम मेरी बातें सुनो, मेरे पास रहो, मेरे साथ ध्यान दो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने बोल दिया हो कि नहीं, मैं ऐसे बंधक नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में इंजॉय करना है, खुल के जीना है, ठीक है ना। तो इसलिए उसने 3 ऑफ कप्स को मतलब बहुत ही इंजॉय किया, और आपको एक अकेला करके, आपको डीमोटिव करके, हो सकता है वो इंसान ने ऐसा अपने लाइफ में काफ़ी इंजॉय किया। उस टाइम पे तो आपका पार्टनर को रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि वो गलत कर रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आगे जाके मैंने पछताने वाले हैं। सबके साथ ऐसे हंसी मजाक दोस्ती यारी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अपना सेल्फ रिस्पेक्टिव बात होती है, और हमेशा उस बंदे का तो बंदी को हमेशा कदर करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो उनके लाइफ में है, जो उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, आपको एकदम फॉर ग्रांटेड लिया, जबकि आप में एक फॉर ग्रांटेड लेने वाला इंसान ही नहीं थे, आप हाई प्रीस्टेस के कार्ड में थे। लाइक आपका अंतरात्मा बहुत ही, आप मतलब जिस भी पोजीशन में थे बहुत अच्छा पोजीशन में थे। आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, आप वकील हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, जो भी, आप टारो रीडर भी हो सकते हो, जो भी हो ना, आप अच्छे पोजीशन में हो। और वो इंसान ने ना सिर्फ और सिर्फ अपना अय्याशी के चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर, मस्ती के चक्कर में उसने आपको इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा सुंदर, मतलब एकदम खूबसूरत आत्मा, प्योर हार्टेड सोल इंसान हो आप, और ऐसे इंसान को छोड़ के चले गए। तो आप बहुत ही मतलब भगवान को पूजा पाठ भी करते हो अपने लाइफ में इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा आप वो भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ऐसे भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना सारी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि कैसे कैसे उसने दिन बिताए, कि आपको कैसे कैसे दिन दिखाए, आपको अकेला करके, आपसे छुपा के कैसे कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया। तो वो सब सारे दिन याद कर रहा है, उसको रियलाइज़ आ रहा है, उसका जो भी बंद था ना, उसका आंखें समझ नहीं आ रहा था, उसको खाली अपने तरफ ही देख रहा था, वो आपको तरफ रह के नहीं देख रहा था। जैसे जैसे उसका दिन बीता, जैसे जैसे मतलब उसको समझ में आया, रियलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे उसको ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे उसने अच्छा नहीं किया था, ठीक है ना। जो प्यार आपने दिया था ना, वो प्यार किसी से नहीं मिल रहा है। तो तब जाके उस इंसान को अक्ल आया, आंखें खुली, तो वो अभी देख रहा है कि उसको रियलाइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उसने क्या गलत, क्या खो दिया। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से पुराने जैसा रिश्ते को जोड़ना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही के साथ मस्ती करना चाहता है, आप ही के साथ घूमना फिरना चाहता है, आप ही के साथ मतलब शॉपिंग करना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, मतलब जो भी करना चाहता है अपने लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ करना चाहता है। इस टाइम में ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं, आखिरी कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, लाइक गोल्ड डिगर हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना। पैसे को देख के अट्रैक्शन हो जाना, गाइस माफ़ कर देना, और मैं कार्ड के हिसाब से रीड कर रहा हूँ, और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, पैसे को लेकर, पैसे के चलते ना वो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, इस टाइप का देखा है। और पैसे के चलते उसने अपने लाइफ में ऐसा फैसला ले लिया था, आपको अकेला करके दूर चले गया था, और उसने कभी एक बार भी नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, ठीक है ना। अपने लाइफ को संवारने के लिए उसको खाली अपने पे ही पड़ी थी, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना
सेल्फिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमजोर भी था और हाइड मिस्टीरियस भी था, बहुत ज़्यादा हाइड भी करता था, बातें आपसे छुपाता था, आपको सच्चाई नहीं बोलता, आपको प्यार दिखाने में भी कमजोरी करता था और आपको खुल के नहीं बोलता था और हमेशा आपको ना एक बर्डन में फील करा देता था। हो सकता है कि वो इंसान हमेशा सिंपैथी पाने के लिए आपको उल्टा सीधा कुछ भी ऐसा हरकतें करता था और ताकि आपका अट्रैक्शन बना रहे, आप उसको मतलब दिल से सोचो कि हाँ चलो ठीक है लेट गो। उसका आपका सिंपैथी पाने के लिए हो सकता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा आड़े टेढ़े किए, हरकतें किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे ना गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, रात का नींद उड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो भी किया, जैसे भी किया, अपने दम पर किया, ठीक है ना, किसी और के दम पर नहीं किया। और आपने जो भी है आप अभी, हाँ आपका ऊपर हो सकता है बर्डन हो, लेकिन आप बर्डन रहने के बाद भी बहुत ही हिम्मत वाला हो, बहुत ही मजबूत हो। आप जानते हो आज नहीं तो कल मैं सारा बर्डन को उधर फेंक दूंगा और मैं अपने लाइफ को बहुत खुली फ्रीली जीऊँगा। अभी ना आप बहुत ही आप भी अभी सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोचते हो और अपने काम के और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। तो ये सब देख के ना आपका पार्टनर ना और ज़्यादा टेंशन आ गया कि आजकल जो इंसान आप इतना प्यार करते थे, उसको जी जान से लगा के रखते थे, अपने सीने में लगा के रखते थे, आजकल आप उसको सीने में नहीं सीधा पैरों पे लेके आ गए हो, ठीक है ना। मतलब आप इतना केयर नहीं करते हो, जो भी है जैसा है, ठीक है ना। अगर आप उस सिर पे बिठाना जानते हो ना तो आप 2 मिनट में सिर के नीचे पैरों में भी लाना जानते हो। तो आपने पहले तो उसको दिल में रखा थे, उसका दिल में रखा था आपने पूरा, ठीक है ना, आपने दिल में रखा था। फिर आपका पर्सन ने आपको बर्डन दिया, आपने सर पे भी रखा तो उनको सर पे बर्डन दे दिया। फिर आपको जब से दिल में से सर पे उतर के जब आपको बर्डन लगने लग गया ना तो आपने सीधा उसको पैर में ही लेके आया। तो वो इंसान आज के डेट में उनको लगता है कि आपका पैर का जूती बन गया है। वो इंसान रत्ती भर भी आप उसको इज्जत नहीं करते हो और सिर्फ आप उसको एक बहुत ही बुरी गलत इंसान के रूप में आप उसको धारणा बना के रखे हो। आपका पार्टनर को इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि यार आपका दिमाग में उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है और ये चीज़ भी वो आपका पार्टनर दूर करना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है क्योंकि उसने पास में इतने सारे खिचड़ी पका दिए थे, इतना मतलब इस रिश्ते में वो मतलब रायता फैला दिया कि वो इंसान अभी समेटने मतलब हालत नहीं, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है राइट नाउ, आपको खोना नहीं चाहता है, दिल से आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है और इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जलस रखता है और बहुत अपना एक ना उतावलापन भी है आपसे मिलने का, आपका देखने को, आपका आवाज़ को सुनने को, आपके अभी अच्छे बुरे जो भी चीज़ें ना सब कुछ सहना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर इस समय अगर आपको बोलते तो क्या बोलते, कार्ड से देख लेते हैं। तो प्लीज़ वॉलंटियर था मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आया है फादर ऑफ पेंटिकल। तो गाइस वो बताना चाहता है कि मैं बहुत पास्ट में प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकली के चलते मुझे लगा था कि खाली पैसे ही सब कुछ है, लेकिन आज का डेट में मैं बदल गया हूँ, मैं प्रैक्टिकली माइंडसेट में नहीं हूँ और मुझे पूरा पता है और मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कब तक आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए टारो कार्ड से। तो गाइस देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज, नहीं तो हो सकता है 4 मंथ। ओके, मैक्सिमम 4 मंथ गाइस, 4 मंथ ही लग रहा है 4 मंथ में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोलेनाथ की तरफ से और गाइडेंस क्या है। एक कार्ड से ही देख लेंगे आपका ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए क्या है और गाइडेंस बताइए। तो गाइस सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है 6 ऑफ कप। तो गाइस सबसे पहले है आपके लिए गाइडेंस की आपका जो मतलब जड़ है ना, आप जड़ को मत हिलाइए किसी के लिए भी। आप अपने काम को, नहीं तो अपना जो रोज़मर्रा के जो आपका ज़िंदगी में शेड्यूल है उसको मत हिलाइए। आप अपना मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। इमोशनल होके आप रो रहा के उस चीज़ को नहीं कर रहे और टाल रहे हो तो ऐसा ना करें, आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि जो आपका है ना
वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है ना। और आप ये मत सोचो कि ये जो भी हो रहा है, ये जैसे भी हो रहा है आपके रिश्ते में, जो भी हो रहा है ना, ये हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए, ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपका बदलेगा, और आपके साथ जो भी हो रहा है ना, ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी आ रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप चेंजेस को, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, क्या बताना चाहते हैं आपको। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो आज गाइस हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज हम 4 ही मैसेज देखेंगे, ठीक है। तो 4 लव मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए, 1, 2 और 3 और ये 4, और बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला कार्ड है आई फेल इन लव। ओके, आपका पार्टनर आपसे प्यार करने लगे हैं, उनका प्यार जाग गया है आपके लिए, ऐसा बोलना चाहता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। ओके, आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप और वो हमेशा साथ में रहोगे, ऐसा बोलना चाहता है। नेक्स्ट है इन ए सी ऑफ पीपल माई आइज एनालाइज सर्च यू। ओके, जब भी वो किसी को देखते हैं ना, किसी और को, तो हमेशा वो आपका जैसा ही लगता है। मतलब जहाँ भी वो जिसको भी देखते हैं, कपल्स को या तो किसी को देखते हैं, तो आपका जैसा ही लगता है, और जैसे सामने आते तो आप नहीं रहते तो उसको बहुत दुख लगता है। लेकिन वो सब में, और ये भी बोल रहा है कि जो भी इंसान देखता है ना, सब में आपको ही ढूंढने की कोशिश करता है, आप जैसे। ओके, तो ऑल यू नीड इज लव। तो बताना चाहता है कि आपका पार्टनर की सब कुछ प्यार ही है, जो हम लोग एक दूसरे को मतलब साथ में लाने का नीड्स कराते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।